हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनय मलिक पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी था, जिसके बाद मैंने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम भी दिया और जिसमें भी मेरी ऑल ओवर इंडिया में 1273वीं रैंक थी। जिसके साथ ही मैंने और भी तैयारियां करने की कोशिश की, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं जिसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके साथ ही मैंने सोचा कि मैं अपना एक चैनल बनाऊं और उसके साथ ही जितने भी यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं उन सभी की कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मदद कर पाऊं। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं घर की परिस्थितियों की वजह से, परिवार की परिस्थितियों की वजह से मैं अपने चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अभी कुछ समय पहले लगातार अभ्यर्थियों के मेरे पास कॉल और मैसेजेस आते हैं और वो लगातार बोलते हैं कि सर हमें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा समय निकालकर बहुत कोशिश करने के बाद एक बार फिर से मैं चैनल को शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आप सभी से मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अब जो मात्र 30 दिन का समय बचा है उस पर आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी लेनी है, उस पर किस तरीके से आपको काम करना है। और सबसे ज्यादा कैंडिडेट इस बार परेशान हो रहे हैं कि फॉर्म जो है 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो उस सीरियस कैंडिडेट्स को डरने की जरूरत नहीं है कि 50 लाख फॉर्म है या 60 लाख फॉर्म है, केवल आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इन 30 दिन में तैयारी को किस तरीके से अंजाम देना है। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं कि अंतिम 30 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करें। तो 30 दिन की तैयारी आप कैसे करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का यह आपका एग्जाम है, जिसमें टोटल वैकेंसी 60,244 यानी 60,244 वैकेंसी, यानी पिछले 2 से 3 बैच जो हमारे गए हैं उनमें सबसे बड़ी वैकेंसी 60,244 आपको देखने को मिली है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन फिलहाल जो 50 लाख फॉर्म का बता रहे हैं तो उस पे क्या है, यानी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन तकरीबन 85 कैंडिडेट पे होगा। ये एक अप्रोक्सीमेशन मैं आपको बता रहा हूं कि कंपटीशन केवल यहां पे है। आप 50 लाख फॉर्म को मत देखिए, आप केवल ये देखिए कि आपकी जो लड़ाई है वो केवल 85 कैंडिडेट्स पे है, यानी केवल 85 कैंडिडेट्स में से एक का सिलेक्शन होना है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके पास है 4 सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट को आपको बाइफरकेट करके पढ़ना होगा। इसमें आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है आपके वो है रीजनिंग और हिंदी। अगर आप इन 2 सब्जेक्ट को 90 से 95% तक कवर करके चलते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक होंगे। आपको अब इस 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है अपने रीजनिंग, पहले में देना है आपको रीजनिंग में और सेकंड में देना है आपको हिंदी को, और तीसरे नंबर पर आपको देना है मैथ्स को, और फिर लास्ट में आपको करना है जीके एंड जीएस। ये स्ट्रेटेजी मैं केवल वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो मैंने खुद अपनाई थी। भले ही मैं पहले 3-4 महीने 6 महीने जीके जीएस को सबसे ज्यादा टाइम दे रहा था, लेकिन लास्ट के 1 मंथ में मैंने सारा का सारा अपना जो स्ट्रेटेजी थी वो मैंने चेंज कर दी। मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया रीजनिंग को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, और फिर उसके बाद दिया मैंने हिंदी को। उसके बाद मैंने दिया मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स का आपका ऐसा है कि आपने अगर मैथ्स कर रखा है तो 4 से 6 महीने तक लगभग 90% मैथ्स आपका याद रहता है। मतलब ये मान के चलो कि मैथ्स इतना जल्दी माइंड से छूटता नहीं, स्लिप नहीं होता। तो इसलिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले रीजनिंग को टाइम देना है। अपनी जो टाइम फ्रीक्वेंसी है आपकी
दिन में बार बार पढ़ने की, जिस तरीके से मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि 30-30 मिनट 40-40 मिनट करके आप जो है हर सब्जेक्ट को पढ़ो। तो इसमें आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको रीजनिंग को देना है, फिर सेकेंडली आपको देना है हिंदी को, तीसरे नंबर पे देना है मैथ्स को, और लास्ट देना है आपको जीके एंड जीएस को। इसमें आपको करंट अफेयर भी है, यूपी स्पेशल भी है, आपकी स्टैटिक जीके भी है, ओवरऑल कंप्लीटली पूरी जीके को आपको इस तरीके से पूरे सब्जेक्ट को अलग अलग बाइफरकेट करके पढ़ना है। 30 दिन में, यह मैं आपको गारंटीड बता देता हूं, 30 दिन में अगर आप इस तरीके से करके चलते हैं तो सिलेक्शन 90 to 95% आपका यहीं पर श्योर हो जाता है। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, इसके साथ ही सिलेबस, ये मान के चलिए कि आपका, मैं मानता हूं कि सिलेबस लगभग लगभग सभी कैंडिडेट्स का पूरा हो चुका है। अब आप केवल और केवल रिवीजन के फेज में हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये प्लान किया, आपने 2 से 3 दिन लगातार, आप मान के चलो कि 3 दिन आप इस पे फॉलो कर लिया जो मैंने आपको बताया। 3 दिन के बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप किसी भी पब्लिकेशन का दे सकते हो, किसी भी राइटर का दे सकते हो, लेकिन कंप्लीट मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं है, लगभग लगभग सभी के मॉक टेस्ट कुल मिलाकर जो है कांस्टेबल लेवल के है, सही है, और इस लेवल के क्वेश्चन सभी ने डाले हुए हैं, मैंने देख भी लिए हैं। तो इसमें आपको 3 दिन ये करने के बाद में मॉक टेस्ट देना होगा, और वो देना होगा बिल्कुल फुल मॉक टेस्ट। ये नहीं कि भाई इंडिविजुअल मॉक टेस्ट नहीं देना, रीजनिंग का दे लिया, हिंदी का दे लिया, फुल मॉक टेस्ट आपको 150 क्वेश्चन का और 2 घंटे का देना होगा। बिल्कुल ऐसा, मतलब आपको फील करना, एक ओएमआर सीट आपको लेकर आ जानी है, ओएमआर सीट बकायदा बिल्कुल ऐसे ही आपको भरनी, उसके बाद में बैठ के अलार्म लगा के अपना एग्जाम देना, और फिर एग्जामिनर की तरह ही आपको अपनी ओएमआर सीट चेक करनी है। इसके बाद में आपको अपना स्कोर देखना है। स्कोर देखने के बाद में घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर है कि जिसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो लास्ट का मंथ, लास्ट के 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन होते हैं, ज्यादातर कैंडिडेट्स, सीरियस कैंडिडेट्स यहीं से ही परेशान होकर के अपना, ये मान के चलिए कि यहीं पे आकर जो है घबरा जाते हैं, और यहां पे सिलेक्शन के नजदीक आते आते वो पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये मॉक टेस्ट आपको देना है, और इसी में ही आपके वीक पॉइंट छिपे होंगे। यानी आपने जैसे दिया रीजनिंग का, रीजनिंग में आपको लगा कि डाइस के सवाल, यानी पासे के सवाल में मैं फंसा हूं, यहां मुझे दिक्कत आ रही, तो आपको अगले नेक्स्ट डे पासे के हर तरीके के सवाल, एक भी सवाल नहीं बचेगा, आपको ये सारे सोल्व कर लेने हैं। हिंदी में आपको कहां दिक्कत आई, विलोम शब्द आपके कौन सा छूट रहा था, कहीं पर्यायवाची में दिक्कत आई, या कहीं अलंकार नहीं हो पाया, किस चीज में दिक्कत आई, इंडिविजुअल आपको सब इसमें पता चल जाएगा कि आप कहां कहां आपको दिक्कतें हैं। तो कितना रहेगा सेफ स्कोर, सभी कैंडिडेट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल, कितना स्कोर मैं कर पाऊं कि मुझे कंपटीशन से मैं बाहर नहीं रहूं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जो आप फिलहाल मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि अभी पूरे 30 दिन बाकी है, जो मॉक टेस्ट आप फिलहाल दे रहे होंगे और जो मॉक टेस्ट आप एग्जाम से 4 दिन या 6 दिन पहले दोगे, उसमें बहुत अंतर होगा। तो इसलिए मतलब फिलहाल का पैमाना आपको लेकर के नहीं चलना है कि मेरे मॉक टेस्ट में अभी कम नंबर आ रहे हैं तो मैं तो बाहर हूं, उस लड़के के इतने नंबर आ रहे हैं तो वो तो उसका तो सिलेक्शन पक्का है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक एवरेज आपको सेफ स्कोर बता दूं कि कितना सेफ स्कोर रहेगा कि आप कंपटीशन से बिल्कुल बाहर नहीं होंगे। ये सभी कैटेगरी के लिए है, ओवरऑल जनरल ओबीसी सब के लिए, क्योंकि जनरल का लेकर के चलते हैं सभी, उसके बाद में ओबीसी और सबकी जो है कट ऑफ डाउन नहीं जाती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके 185 का स्कोर फिलहाल जा रहा है मॉक टेस्ट में, या आप ये सोच करके चले अब वाले मॉक टेस्ट में किसी का इससे और बेहतर है, 170 तक भी है, 75 तक है, अभी की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो 185 स्कोर बहुत बेस्ट स्कोर है, एक एवरेज स्कोर है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 185 वाले कैंडिडेट को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप मिल रहे होंगे किसी 220 वाले से, किसी 250 वाले से, 260 वाले से, तो आपको सिलेक्शन खुद का लेना है ना। आपको ये नहीं देखना कि 220 वाले का नंबर आ जाएगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। 60,244 वैकेंसी है,
वो कैंडिडेट 1000वां हो सकता है, पहला 500वां हो सकता है या पहला हो सकता है, लेकिन 185 वाले का भी सिलेक्शन होगा, मैं ये डेफिनेटली बता सकता हूं। और ये एक कैलकुलेटिव पार्ट तैयार करने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो इसलिए बी पॉजिटिव। और जो चीजें मैं शुरुआत करने जा रहा हूं चैनल पे, कोशिश करूंगा कि इस बार बिल्कुल भी कोई भी चीज मतलब खराब ना हो। तो इसलिए मैं बता दूं आपको कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, मोस्टली मैं करूंगा कोशिश रीजनिंग और हिंदी, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, जीके, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में मुझे लगेगा कि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूरा पूरा बनने की पूरी पूरी कोशिश है, तो मैं वो लेकर के आपके सामने आऊंगा। मैं एक सीरीज तैयार कर रहा हूं जिसमें पार्ट वाइज आपको, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप वे जरूर देखना। मतलब कि ये है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं वे क्वेश्चन उठाऊंगा कि जो मुझे लगेगा कि यहां से बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये मेरी पहल अच्छी लगी होगी। तो आप सभी लोग पूरी पूरी सपोर्ट मुझे कीजिएगा, ताकि मैं और भी बेहतर, मतलब ये मान करके चलिए जितना कुछ मैंने किया है उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।